बेटा ये वर्कशीट 39 है। चलिए पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, हमने 2 वर्कशीट कर ली हैं कार्बन यौगिकों के ऊपर। ये आज तीसरी वर्कशीट है। अब संतृप्त है सैचुरेटेड और असंतृप्त होता है अनसैचुरेटेड। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो बेटा सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं इनके अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कोई दूसरे परमाणु इनमें हो सकते हैं और नहीं भी, वो हम पढ़ेंगे आगे। और हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा, इन्होंने यहाँ टेबल बनाई हुई है। नीचे वाला पार्ट बाद में समझाती हूँ मैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। इसका मतलब है बेटा, हाइड्रोकार्बन हमें पता है, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से वे, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जैसे ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो हमें इसमें ध्यान ये देना है बेटा, हर किसी का अष्टक पूरा होना चाहिए। कार्बन के 8 पूरे होने चाहिए। अब ये 8 कैसे पूरे होंगे, इस कार्बन का 1 अपना है, 2, 3 और 4। 4 तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है ही, जो हमें पता ही है कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 होते हैं। अब इसने क्या किया, एक इस हाइड्रोजन का ले लिया, एक इस वाले हाइड्रोजन का ले लिया, एक इस हाइड्रोजन का ले लिया और एक इस कार्बन से ले लिया। अब टोटल कितने हो गए इसके, 8। 4 अपने और 4 इनके ले लिए। ठीक है, तो जो संतृप्त होते हैं उनमें सिर्फ एकल आबंध होता है। अभी ये जो नीचे टेबल में दिया हुआ है मैं अलग से समझाती हूँ। और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर, एक चीज़ ध्यान देना, इसमें कार्बन परमाणु लिखा हुआ है, ये द्वि या त्रि आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। ठीक है, और ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। अब ये जो द्वि और त्रि आबंध है वो सिर्फ कार्बन के बीच में होगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, मान लो, अभी उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। डबल बॉन्ड हो गया मतलब इस कार्बन ने और इस कार्बन ने आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। अब 2 इसने शेयर कर लिए, 3 और 4, 2 हाइड्रोजन ये हो गए। तो ध्यान देना बेटा, इस कार्बन के 4 अपने थे, ठीक है, 1, 2 इसके और 3, 4, 4 इसके अपने थे। और इसने क्या किया, 1, 2 और 3 और 4 इनके ले लिए। अब इसके पास कुल हो गए 8। किसी भी रूप में इसको 8 पूरे करने हैं तो ये द्विआबंध हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो द्वि और त्रिआबंध होता है सिर्फ कार्बन के बीच में होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। देखो बेटा, अब जो मैं आपको समझा रही हूँ बहुत मैं भी आराम से समझाऊंगी और आपको भी बहुत ध्यान से समझना है। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ वो यौगिक जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है बेटा। मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं। जैसे पहला है कार्बन परमाणुओं की संख्या। पहले हम ये लाइन समझते हैं, आगे आपको मैं समझाती हूँ फिर। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में अगर सिर्फ एक कार्बन है, कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 1 है, तो जिसको बोलते हैं ना सफिक्स, सफिक्स मतलब जो आगे लगता है उसे बोलते हैं मिथ। अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगर 2 कार्बन है तो हम बोलेंगे इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स। वो आगे भी होता है, 7, 8, 9, 10 आप बढ़ा सकते हैं। अभी इतना बहुत है, 6 तक करते हैं हम।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से ये उनका सफिक्स है। प्रीफिक्स है मतलब जो अगर कोई शब्द लिखा हुआ है उसके आगे ये लगेगा और उसके पीछे जो लगेगा वो मैं तुम्हें यहाँ समझाती हूँ। अब यहाँ ध्यान देंगे बेटा, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है एल्केन। ठीक है, एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं एल्केन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम होता है एल्केन। और देखो बेटा, यहाँ मैंने एक सूत्र लिखा हुआ है CnH2n+2। इसको मैं भी आपको समझाती हूँ। देखो, जैसे बेटा देखो, मैंने लिया एक कार्बन परमाणु CnH। देखो बेटा, मैं पहले आपको एक कार्बन परमाणु लेके बताती हूँ। अगर एक कार्बन परमाणु हो तो एल्केन का क्या सूत्र बनता है। ये जो N है ना यहाँ पर, CnH2n+2, ये जो N है ये है कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मान लो मैंने कार्बन पर N ले लिया 1 के बराबर, N बराबर 1, तो आप जहाँ जहाँ पर N है वहाँ पर 1 लिखते जाएंगे। इस N की जगह भी 1 लिखा, फिर H लिखा मैंने, 2N मतलब 2 गुणा N है ना, तो 2 1 ज़ा 2 और +2, तो हमारे पास बना C। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, H 2 और 2 4, CH4। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, अगर एक कार्बन परमाणु होता है तो मैंने बताया था उसको आगे बोलते हैं मिथ। और क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन का केन इसके साथ लगा देते हैं तो बन जाता है मी। थ के साथ एन लगाओगे तो मीथेन। ठीक है, क्या बन गया, मीथेन। ठीक है बेटा, तो ये एल्केन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब अगर मैं 2 कार्बन परमाणु लेती हूँ तो आप N की जगह 2 लिखेंगे, तो C2H में 2 और 2 4 और 2 6, C2H6। ठीक है, तो इसका नाम है, ये बना है C2H6, जो ये बना है इसका नाम है इथेन। क्योंकि 2 कार्बन है तो इथ लगता है पहले, और क्योंकि ये एल्केन है तो एन लग जाएगा पीछे, इथेन। ठीक है, इसका नाम है इथेन। अब C3H8 प्रॉप होता है क्योंकि इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं, इसके आगे एन लगा दो, प्रॉप के पीछे लगा देंगे एन, तो बन गया प्रोपेन। ऐसे ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, और C6H14 है हेक्सेन। ये तो हो गया बेटा एल्केन के लिए। अब हम आते हैं एल्कीन पर। ठीक है, और एल्कीन का सूत्र है, सबसे पहले तो एल्कीन जो है, ये एल्कीन ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त मतलब इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, एल्कीन वाले में द्विआबंध होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इनके नाम मैं आपको बताती हूँ। इसमें बेटा अगर हम C1 लेते हैं, इसमें C2H2। हाँ बेटा, अब एल्कीन में एल्कीन का जो सूत्र है वो देखो CnH2n है। ठीक है, एल्कीन में मिथीन नहीं होता। अब हम अगर मान लो मैं मिथ लिखती हूँ तो उसके आगे लगेगा ईन, एल्कीन का जो पीछे कीन है वो इसके साथ लग जाएगा तो बनेगा हिसाब से मिथीन। लेकिन एल्कीन में मिथीन नहीं होता। उसका कारण है, अगर आप N की जगह 1 लिखोगे, H2 CH2, तो ये इसमें मिथीन नहीं होता। ठीक है बेटा, एक ये वाला इसमें परमाणु नहीं होता है, ये वाला यौगिक नहीं बनता है। हम देखेंगे अगर हम कार्बन के 2 परमाणु ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, N की जगह 2 लगा देंगे, C2 और यहाँ पर 2 2 जार 4, C2H4, तो ये बनेगा बेटा इथ। इसका प्रीफिक्स है, इथ आगे लगाएंगे और ईन पीछे लगाएंगे तो इसका नाम है इथीन। ऐसे इस उससे अगला जो है C3H6, उसका नाम है प्रोपीन। अब बस आपको ये ध्यान रखना है, इनके आगे आपको ईन लगाना है क्योंकि यहाँ एल्कीन है ये। ठीक है, ब्यूटीन,
पेंटीन और हेक्सीन। ऐसे ही फिर आते हैं बेटा एल्काइन। ये जो एल्काइन है ये भी असंतृप्त है। एल्कीन और एल्काइन इनको बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त मतलब इसमें जैसे एल्कीन में डबल बॉन्ड था, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध होता है, 3, मतलब ये एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं, और एक एक ये हाइड्रोजन लग जाता है आगे। सिर्फ हाइड्रोजन लगेगा अभी, क्योंकि हम अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी बेटा जो पहले वाला है जिसमें अगर हम N1 लें, अगर मान लो मैं N1 लेती हूँ, कार्बन संख्या H अगर मैं 1 लेती हूँ तो देखो क्या बनेगा इसमें। अगर मैंने कार्बन 1 लिया तो इसका सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, मैंने N1 लिया तो क्या बनेगा C1 2 1 2 -2 तो CH0, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, और इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मिथ होता है तो बनना चाहिए था मिथाइन, क्योंकि एल्काइन है, पर मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि मिथीन नहीं होता है ऐसे मिथाइन भी नहीं होता है। फिर अगला हम आते हैं, जब हम कार्बन के 2 परमाणु लेते हैं, ठीक है, इथ वाला, तो बन जाता है इथाइन, उसका सूत्र बनता है C2H2। 3 लेते हैं तो प्रोपाइन C3H4। तो बस बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एक एकल आबंध, एल्कीन में द्विआबंध और एल्काइन में त्रिआबंध। अब देखो बेटा, सिर्फ आपको इस पेज में मैं एल्केन के बारे में ही बताऊंगी। एल्केन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो पहला कॉलम बना हुआ है इसमें कार्बन की संख्या है, ये जो सारा पहला कॉलम है। दूसरे में कि क्या सूत्र बनेगा, और यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। ये जो ये वाला कॉलम है इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई गई है। ठीक है, अब देखो बेटा, पहला मैं ले रही हूँ जब कार्बन 1 है एल्केन में तो बना मीथेन CH4। ठीक है, अब हम देखते हैं CH4 मतलब मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे होती है। ये देखो बेटा, मीथेन में CH4 होता है सूत्र, C बीच में आएगा और 4 हाइड्रोजन बाहर लग गए, कार्बन बीच में आ गया। अब ये जो कार्बन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बिंदी से दिखाया मैंने, और हर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखाया हुआ है। ठीक है, हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने क्या किया है, इस वाले कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन से एक शेयरिंग कर ली, इस वाले से भी, इससे भी और इससे भी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, और अगर हम उन बिंदुओं को हटा दें तो ये हो गया इसका आरेख, सिंगल बॉन्ड बना है CH4। अब हम दूसरे पे आते हैं, जब हमने 2 कार्बन के परमाणु लिए हैं तो सूत्र बनेगा, मैंने अभी आपको सिखा दिया है कि सूत्र कैसे बनना है, C2H6। ठीक है, एथेन, इथेन बोलो चाहे एथेन बोलो एक ही बात है। एन क्यों लग रहा है पीछे, क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, अब C2H6, अब देखो बेटा इसका ध्यान से, अब की बार देखो C2, 2 हैं C के, तो 2 C लिख दिए, 1 और 1 2। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के भी जो 4 इलेक्ट्रॉन है मैंने बिंदी से दिखा दिए हैं, और साथ में हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी आप बिंदी से भी दिखा सकते हो और क्रॉस करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है इसने क्या किया, एक इस हाइड्रोजन से साझा कर लिया, एक इससे और एक कर लिया इस वाले कार्बन से। तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में भी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये C2H6 हो गया। आगे जब हम 3 कार्बन लेते हैं तो प्रोपेन बनता है। तो देखो 3 कार्बन 1 2 3, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। क्यों, क्योंकि 4 इसके अपने हैं, हर हाइड्रोजन के साथ ये हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों हाइड्रोजन से लेगा, तो 4 अपने हो गए, 5 6 7 और 8वां इसने इस वाले कार्बन से ले लिया। अब एक बार इस वाले कार्बन को देखो, ये जो दूसरे नंबर पे कार्बन है, ये जो कार्बन है इसने क्या किया, एक इस वाले हाइड्रोजन से साझा कर लिया, एक इस वाले हाइड्रोजन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से। अब देखो टोटल इसके कितने हो गए, 4 अपने, 5 6 7 8।
ऐसे ही हर कार्बन अपने 8 पूरे कर लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको दिखा दी गई है हेक्सेन तक। हेक्सेन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन और साथ में हाइड्रोजन लगाना है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। आती है एल्कीन की। मैंने अभी आपको बताया था जो एल्कीन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और आपको हमेशा ध्यान रखना है एल्कीन में जो कार्बन और कार्बन है उनके बीच में द्विआबंध आता है। अभी आपको मैं बताती हूँ उदाहरण। और एल्कीन का सूत्र है CnH2n। अब हम शुरू करते हैं। जब हम कार्बन की एक संख्या लेते हैं तो मैंने आपको बताया था मिथाइन होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम शुरू करते हैं जब हम कार्बन के 2 परमाणु लेते हैं। ठीक है, तो चाहे तुम इथ लिखो, चाहे एथीन लिखो, चाहे इथीन लिखो, एक ही बात है। अब इसमें बन गया C2H4, सूत्र इसका C2H4 बन गया। अब ईन क्यों लगाया बेटा पीछे? क्योंकि ये एल्कीन है, इसलिए इथीन बना है, प्रोपीन बना है। जो अभी हमने एल्केन करे थे उसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बना था। इसमें बनेगा एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। ठीक है, इनके सूत्र इस वाले फार्मूले में डालकर CnH2n में आ जाएंगे। अब इनकी संरचना देख लेते हैं। जैसे ये C2H4 है, ठीक है, देखो कार्बन, ये कार्बन है, 2 कार्बन है बेटा इसमें C2, तो 2 कार्बन ले लिए मैंने। ठीक है, 2 कार्बन ले लिए। इन 2 कार्बन के 2 परमाणु मिलेंगे, एल्कीन है ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन, इस कार्बन के 2 और इस कार्बन के 2 ये आपस में साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब जब यहाँ पर ये हो गया तो बेटा यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। जैसे ही हम यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखो कितने बन गए कार्बन के, 4 तो इसके अपने हैं ही, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा इसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो संरचना है एथीन की, यहाँ पर हम HH लगा देंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ऐसे। अब अगला है प्रोपीन C3H6। अब इस पे ध्यान देना बेटा, C मतलब कार्बन के 3 परमाणु, कार्बन के 3 परमाणु लिख दिए हमने, 1, 2, 3। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड बनेगा बेटा हर कार्बन के बीच में नहीं बनेगा, किन्हीं 2 के बीच में सिर्फ। जैसे मैंने इन दोनों के बीच में द्विआबंध बना दिया है ये। ठीक है, और ये जो तीसरा कार्बन है फिर उसमें सिंगल ही बनेगा। अब आपको हाइड्रोजन ध्यान से लगाने हैं क्योंकि इस वाले कार्बन के 4 हो चुके हैं। देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 5, देखो इस वाले कार्बन के अपने 4 थे ना, 1, 2, 3, 4। इसने क्या किया, 4 तो इसके अपने थे ही, 2 इसने यहाँ से ले लिए, 5, 6। अब 7 और 8 एक एक ये हाइड्रोजन से ले लेगा, तो इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन लगाए हैं। अब बीच वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन है, इसमें ध्यान देना बेटा। इस वाले कार्बन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोबारा ध्यान से सुनो, ये जो बीच वाला कार्बन है इसके 8 कैसे पूरे होंगे? देखो इसके अपने 4 होते हैं ना, 1, 2, 3 और 4, अपने 4 इसने यहाँ लगा दिए। ठीक है, फिर 5, 6 इससे ले लिए, एक इस वाले का आ गया 7 और एक इस वाले हाइड्रोजन का आ गया 8। तो बेटा यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये गलत लिख गया, इसका ध्यान देना। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगेगा। और ये जो तीसरा वाला कार्बन है इस पे ध्यान दो, एक इसको 4 एक्स्ट्रा चाहिए ना इस वाले कार्बन को, इसने एक इसका ले लिया 5, एक इसका ले लिया 6, एक इसका ले लिया 7 और एक इसका ले लिया 8। तो इसकी संरचना में बेटा ये ध्यान रखना ये H नहीं आएगा। और देखो इसका सूत्र है C3H6। तो एक C के 3 और H के 6 होने चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नीचे वाला H नहीं आएगा बेटा, ध्यान देना, गलत लिख दिया मैंने ये। हाँ बेटा, अब हम देखेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब जब कार्बन के 4 परमाणु हैं तो C4H8 इसका सूत्र बनेगा और इसकी संरचना ऐसे होगी।
इसको ध्यान से देखो बेटा, इसमें C4 मतलब कार्बन के 4 परमाणु हैं। एक दो तीन चार, 4 कार्बन के परमाणु हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एल्कीन है तो किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, किन्हीं भी 2 के बीच में। तो मैंने पहले और दूसरे के बीच में देखो डबल बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है। अब आपको बस बेटा ये ध्यान रखना है, जैसे ये 2 हैं, अब इस वाले कार्बन के कितने हो गए, 4 तो इसके अपने थे, 5वां इसने इससे ले लिया, 6ठा इससे, और 7 8 इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के ले लिए। अब ये जो दूसरे नंबर पे कार्बन है, ये वाला, ये पहले नंबर का कार्बन है, ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है, इसके देखो 4 तो अपने पहले ही थे, 5 6 इससे ले लिया और 2 इसके ले लिए, 8, तो इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। तो बेटा ये संरचनाएं ध्यान से करनी है और ये मुश्किल नहीं है, आप जब इनको 2-3 बार करोगे आपको बहुत ईजी लगेगा। अब हम करते हैं एल्काइन। एल्काइन जो भी आपको बताया था, इसका सूत्र ये है CnH2n-2, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होता है, ठीक है। अब इसका जो पहला है मिथाइन, जो मिथाइन है वो नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब इथाइन C2H2, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक ही वाला उदाहरण बता देती हूँ। C2H2 मतलब कार्बन के 2 परमाणु। तो देखो ये 2 कार्बन के परमाणु हो गए और इनके बीच में त्रिआबंध होता है, मतलब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं। 3 इस वाले कार्बन के, 1 2 3, और 3 इस वाले कार्बन के, 6। इस कार्बन के जो 4 थे, 3 ये हैं और एक चौथा ये है, ठीक है। इसने एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, तो देखो इसके 8 पूरे हो गए। ऐसे ही इस वाले कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। तो याद रखना है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपाइन C3H4। ये C3H4 कहाँ से आया बेटा, इस वाले सूत्र में डाल के CnH2n-2, बस आपको n की जगह 3 लिखना है, ठीक है। C3H4 आ गया। अब इसमें 3 कार्बन के परमाणु हैं, किन्हीं 2 के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है और बाकी हमें हर जगह हाइड्रोजन लगा लेना है। ध्यान से ध्यान रखना, ये जो दूसरा वाला कार्बन है, ये वाला, इसमें हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसके अपने 4 थे ना इस वाले कार्बन के, 1 2 3 और एक 4। अब इसने क्या किया, 3 इस वाले कार्बन से ले लिए और एक इस वाले कार्बन से, तो देखो इसके अपने 8 पूरे हो गए, ठीक है। और जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, ये है ब्यूटाइन का, और उसका संरचना ऐसे होगी जो यहाँ पर बनी हुई है, ध्यान से करना इसको। तो मैंने अभी आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे अच्छे से बताए हैं। तो आपने एक चीज़ ध्यान दी, इसमें सिर्फ श्रृंखलाएं बनती हैं, सीधी चेन, सीधी श्रृंखलाएं, कार्बन कार्बन के बीच में, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल हो, बाकी के आगे ये, और यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लगेंगे, ध्यान देना है। और कितने हाइड्रोजन लगेंगे वो भी आपको देखना है। कार्बन के हमेशा 8 पूरे करने हैं, बस उस हिसाब से कार्बन लगेंगे। तो बेटा ये जो स्ट्रेट होते हैं ना, सीधी चेन, मतलब सीधी एक लाइन में कार्बन जुड़े हों, तो उनको हम बोल देते हैं श्रृंखलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो पूरा कॉलम है इसमें आपको वही दिखाया हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये सूत्र हैं एल्केन के, और उनकी संरचना दिखाई हुई है। इनको बिल्कुल अलग दिखाया हुआ है एल्केन को, ये हमेशा सीधी श्रृंखलाएं बनाते हैं एल्केन। अब देखते हैं बेटा शाखाएं। शाखाएं कौन बनाता है, शाखाएं बनती हैं एल्कीन के केस में और एल्काइन के केस में। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। देखो बेटा इन्होंने शाखाएं के साथ क्या लिखा है, 4 कार्बन परमाणुओं से बने ब्यूटेन के कंकाल बनाएं तो 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं। कंकाल मतलब ये जो एक कंकाल वर्ड बोला है, बहुत अजीब सा है, कंकाल इन्होंने ये बोला है क्योंकि ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन परमाणु, तो ब्यूट होता है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं हम 4 कार्बन परमाणुओं को 2 तरीके से और इससे भी ज़्यादा तरीक़ों से दिखा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से दिखाया है ना। एक तो बना दिया श्रृंखला सीधी चेन के रूप में, और एक यहाँ पर बना दी शाखा, ब्रांच बना दी। जैसे इन्होंने 4 कार्बन परमाणु लिए, ऐसे ब्रांच बना दी, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया। एक और तरीके से हम बना सकते हैं, कैसे, 1 2, एक कार्बन यहाँ लगा दिया,
हैं, और एक कार्बन यहाँ नीचे लगा दिया, कार्बन 4 हो गए। ठीक है, तो इनको बोलते हैं शाखाएं। अब हमें इन कार्बन कार्बन को खाली नहीं छोड़ना, जैसे इन्होंने नीचे देखो हाइड्रोजन के साथ भरना है इनको, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इनको बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, हर हाइड्रोजन के साथ 3 कार्बन, ये हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, जो किनारे वाले कार्बन है तभी इसके 8 बनते हैं पूरे, और जो बीच वाले कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम बनाना चाहें तो सिर्फ श्रृंखला ही नहीं, हम शाखाएं भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ब्रांचेस। अब यहाँ पर एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे दी हुई है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। क्या मतलब है बेटा? आणविक सूत्र समान है इनका, आणविक मतलब इन दोनों का सूत्र है C4H10। देखो कार्बन दोनों में 4 है और हाइड्रोजन दोनों में 10 हैं, गिन लो इनको, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, पर सूत्र दोनों का यही है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। तो वो यौगिक जिनके आणविक सूत्र, ये इनका जो मॉलिक्यूल का सूत्र है, अणु का सूत्र है, दोनों का C4H10 है, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं संरचनात्मक समावयन। अब बेटा हम अब एक तीसरे तरीके से देखो, ये वलय भी बनाते हैं। ठीक है, रिंग, वलय को हम रिंग भी कहते हैं, ये रिंग्स भी बनाते हैं। अब उन्होंने हमें एक बता दिया और जो वलय बनाता है उसके आगे साइक्लो वर्ड लग जाता है, साइक्लो, जैसे हेक्सेन C6H12। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं हेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन का थोड़ा सूत्र अलग है बेटा, इसको तुम CnH2n+2 नहीं लिखोगे, इसका सूत्र CnH2n के रूप में आएगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ पर इनकी रिंग बना दी है, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन, और उनको हमें रिंग के रूप में बनाना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनको खाली नहीं छोड़ना, इनके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं। वो ये देखते हुए हर कार्बन के साथ, जैसे ये कार्बन है, इसने 2 इसके ये हो गए, 1 2 3 4, इसमें मैं 2 हाइड्रोजन लगा रही हूँ, तो 6 7 देखो 2 और 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने पूरे कर लिए। ऐसे ही हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगते जाएंगे। तो और ये जो साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ये कह रहे हैं ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, जो रिंग्स हैं। एक इन्होंने यहाँ पर एक तुम्हें दिखाया हुआ है, ये है बेंजीन, लेकिन यहाँ पर एक गलती है, इसको ध्यान देना बेटा। जो बेंजीन है उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल, जैसे एक मैंने ये सिंगल बॉन्ड बना दिया तो अगला डबल होगा, फिर उससे अगला सिंगल होगा, उससे अगला डबल होगा, फिर सिंगल। ठीक है, और उसी हिसाब से हमें हाइड्रोजन लगाने, इसका सूत्र है बेंजीन, नाम है इसका बेंजीन। वर्कशीट का एक थोड़ा सा पार्ट रहता है, पर उससे पहले मैं वर्कशीट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड वो समझा रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखो इसका पहला प्रश्न है, पेंटेन और प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक पेंटेन, बेटा जैसे ही आपने पढ़ा पेंटेन, एन आ रहा है पीछे, इसका मतलब ये एल्केन है, ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें एक अलाबंध आएगा। ठीक है, तो पहले पेंटेन हमें एक अलाबंध वाला करना है। और जो दूसरा है प्रोपीन, ईन आ रहा है पीछे, तो जिसके पीछे ईन आएगा वो एल्कीन है। ठीक है, और वो उसमें द्विआबंध आएगा। अब पेंट है आगे, मतलब 5 कार्बन, प्रोपीन है मतलब 3 कार्बन, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो अब हम आते हैं पेंटेन को करते हैं पहले। तो पेंटेन हमने नाम से देख लिया कि ये एक एल्केन है और हमें पता है एल्केन का ये सूत्र होता है। ये आपको पेपर में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा, C5H12। और ये C5H12 कैसे आया, क्योंकि पेंटेन है, N की जगह मैंने 5 डाल दिया है इस सूत्र में, जहाँ जहाँ N है वहाँ 5 डाला, तो ये बन के आ गया C5H12। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखो, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने लगा दिए। हर कार्बन के साथ, जैसे ये 2 किनारे वाले कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, बीच वाले 2 हाइड्रोजन के साथ। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इसको आप देखो ध्यान से, और जब इसको बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने ये 2 इसलिए बनाए हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो और दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। और जो हमें रेखा आबंध युक्त संरचना बनानी है, मतलब जिसमें दिखाया हो सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें तो हमने इलेक्ट्रॉन में दिखाया कि हर कार्बन ने और हर हाइड्रोजन ने अपनी वो कैसे पूरी करी है संयोजकता, ठीक है। और जो आबंध संरचना है वो इस तरीके से होती है, हमें दिखाना होता है किस हिसाब से एकल आबंध बन रहा है या द्विआबंध बन रहा है, ठीक है बेटा। तो ये तो पेंटेन हो गया। फिर दूसरे नंबर पे प्रोपीन था। प्रोपीन मतलब एल्कीन, एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। अब प्रोपीन है मतलब कार्बन के 3 परमाणु, ठीक है। तो जैसे ही आपने N की जगह 3 लिखा यहाँ पर, तो हमारा सूत्र बन गया C3H6। बस अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बॉन्ड जो होगा वो डबल होगा, द्विआबंध बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन संरचना ये वाली है। और बेटा आबंध जो रचना है, आबंध रचना कैसे बनेगी, हमें पता है एल्कीन में, जैसे ये प्रोपीन है मतलब 3 कार्बन के परमाणु हैं, 1 2 3, तो किन्हीं 2 के बीच में, चाहे इन 2 के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ चाहे इन 2 के बीच में बनाओ, वो आपकी मर्जी है, तो एक द्विआबंध बनेगा। और फिर उस हिसाब से हमें अपने हाइड्रोजन लगाने हैं कि इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं किसी भी तरीके से, तो 2 इसके अपने यहाँ पर और 2 यह वाले, 4 5 और 6 7 और 8, मतलब अपने 4 और बाकी इन्होंने 4 और ले लिए, 2 इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। और ये जो ये वाला है हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन बीच वाला, उसके साथ मैंने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगाया है। वो क्यों लगाया है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, ये देखो अगर हम ऐसे बनाएंगे तो इस कार्बन के पास कितने हो गए, 2 और 2 4, 2 ये वाले अपने और 2 ये वाले इस वाले कार्बन के, 4 यहाँ पर, 5 6, एक अपना 7 और एक इस हाइड्रोजन का 8। तो ये इसका आबंध रचना है। अब अगला प्रश्न है दूसरा, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। अब बेटा फिर ध्यान देना, क्योंकि एन है पीछे, इसका मतलब ये एल्केन है, इसका सूत्र बनेगा C2H6। एथेन है मतलब C के 2 कार्बन, तो ये देखो इसमें सिंगल बॉन्ड बनेंगे, है ना, एकल आबंध बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे बनाई हुई है और आबंध रचना यहाँ पर है। बेटा तीसरा प्रश्न है, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइक्लो, यहाँ पर जैसे ही साइक्लो शब्द आया, साइक्लो का मतलब वलय, साइकिल बनेगी, रिंग बनेंगे, वलय बनेगा, ठीक है। और साइक्लो है और पेंटेन है, तो आपको एन लगा हुआ है पीछे, तो मतलब एल्केन है संतृप्त, पर ये वलय है इसमें, तो इसका सूत्र, अब वैसे हमारा एल्केन का सूत्र होता है CnH2n + 2 प्लस, पर इस वाले का होगा CnH2n, मैंने अभी आपको वर्कशीट में भी बताया था। और ये पेंटेन है मतलब कार्बन के 5 परमाणु हैं, तो इसका आणविक सूत्र बन गया C5H10। आप यहाँ पे रख के देख लो N की जगह, तो ये सूत्र बन गया। अब साइक्लो है तो हमें वलय बनाना है बेटा, रिंग बनाना है, 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मैंने ऐसे लगा दिए और इनके साथ आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। अब वो 4 किस हिसाब से लगे हैं वो आपको देखो, ये 4 कैसे हैं, इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने क्या किया, देखो बेटा जब कार्बन के साथ ऐसे H लगाया हुआ है ना मैंने, तो ये समझो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कैसे, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो पहला कार्बन है, 1 2 3 4
5 6 7 8, देखो ये कार्बन है जो, और ये कार्बन, मैं इस कार्बन के 4 आपको करके बता रही हूँ, इस वाले कार्बन के कैसे हुए इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इसके 8 इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। ऐसे ही हर कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन यौगिकों में एकल सहसंयोजी आबंध होता है, इन्हें एल्केन भी कहते हैं, और ये कम क्रियाशील हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनमें द्विआबंध होता है या त्रिआबंध होता है, इन्हें एल्कीन या एल्काइन कहते हैं, ठीक है, और ये अधिक अभिक्रियाशील हैं। बेटा जो ये चौथा प्रश्न है कि इनमें अंतर करना है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक मैंने अभी आगे बताया है, और अब एक हम ये भी लिख सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त कौन से होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर या तो द्विआबंध, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में होगा, कभी हाइड्रोजन के बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि वो डबल बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये तो पिछले में भी था कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये अधिक अभिक्रियाशील। अब चलो बेटा दोबारा मैं वर्कशीट पे ले आई हूँ। अब यहाँ पर एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है, प्रकार्यात्मक समूह। अब प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है बेटा, उसमें से एक या अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और वे प्रकार्यात्मक समूह उन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। देखो बेटा इसको मैं समझाती हूँ आपको। इसमें ये कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से, अब हैलोजन में याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनको मिलाकर इकट्ठा बोल देते हैं हैलोजन्स, ठीक है। तो इन चाहे क्लोरीन लगा दो, जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मान लो एक है हमारा ये 3 कार्बन है ना बेटा इसमें, तो ये बनेगा प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन बनता है, ठीक है। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन है, एल्केन है ये प्रोपेन। अब हम क्या करते हैं, इनमें लगाते हैं हाइड्रोजन, ऐसे करते हैं ना, ये हाइड्रोजन लग गए। तो अगर मैं क्या करूं, किसी एक हाइड्रोजन को हटा दूं, जैसे मान लो मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ की जगह लिख दिया क्लोरीन, तो आपको पता है इसका क्या नाम बन जाएगा, ये एक बिल्कुल ही नया यौगिक बन जाएगा। प्रोपेन नहीं है अब ये है क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन लग गया है, ठीक है। और अगर क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन लगा देंगे यहाँ पर तो ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। आयोडीन लगा देंगे तो आयोडो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये एक, जैसे ही मैंने ब्रोमीन या क्लोरीन लगाया तो अब ये एक प्रकार्यात्मक समूह बन गया, एक प्रकार्यात्मक ग्रुप बन गया है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। अब ये तो हैलोजन की बात थी। अब कह रहे हैं कि हम इनको किसी एक हाइड्रोजन को की जगह ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, नाइट्रोजन भी लगा सकते हैं या सल्फर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो नए यौगिक बनेंगे, ठीक है, किसी एक या 2 हाइड्रोजन को हटा के कुछ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लगा देना या सल्फर लगा देना या हैलोजन ग्रुप से कोई एक परमाणु लगा देना, तो एक नया ही यौगिक बन जाता है और उनको हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। और वो जो नए बनते हैं उनके विशिष्ट गुण होते हैं, वो बिल्कुल हाइड्रोकार्बन से उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो बेटा ये और कुछ प्रकार्यात्मक समूह आप लोगों को बताए हुए हैं, जैसे देखो हैलोजन इन्होंने यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन करके लिखा हुआ है। एक होता है एल्कोहल, उसमें क्या होता है OH लगा देते हैं, अल्कोहल का
सूत्र, अगर अल्कोहल किसी के पीछे OH लगाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। जैसे देखो इथेन होता है ना बेटा, इथेन C2H6, ठीक है। तो मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं मतलब 6 की जगह 5 लिख दूं और उस हाइड्रोजन की जगह ये अल्कोहल वाला ग्रुप लगा दूं, तो ये अब इथेन नहीं है, अब ये इथाइल अल्कोहल बन गया है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही नई चीज़ बन गई है, प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा दिया है, तो अब ये इथाइल अल्कोहल बन गया है, ठीक है। ऐसे ही होता है एथेनॉल, उसका सूत्र होता है CHO, ठीक है। एक होता है कीटोन, उसका सूत्र होता है CO, जो प्रक्रियात्मक समूह हैं उनके अलग अलग हैं, और एक कार्बोनिक है HCO3 लग जाता है उसमें, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं। ये 4 तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, 5वां रह गया है प्रकार्यात्मक समूह क्या है, और प्रकार्यात्मक समूह अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के सूत्र क्या है। तो बेटा इसका उत्तर क्या है, प्रकार्यात्मक समूह क्या है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से एक या अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं ताकि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। अब ये जो समूह होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है अल्कोहल और एल्डिहाइड का सूत्र बताओ, तो अल्कोहल है OH और एल्डिहाइड है CHO। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन, ये जो O के साथ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कुछ, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो होता है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड बनता है इसका, और इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो CHO बनेगा। तो बेटा वर्कशीट ख़त्म हो गई है, और इसको बहुत मुश्किल मत समझना, जितना मैंने शुरू से समझाया है दोबारा समझना इसको एक बार वीडियो में, और इन्हें लिख लिख के देखना तो तुम्हें अच्छे से आ जाएगा।